हेलो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे भाई। और इससे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए नहीं हो सकती। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसी है वो बढ़ चुकी है भाई। जो जिस टाइम फॉर्म अप्लाई किए थे उस टाइम जो पोस्ट आई थी, जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें हमारे पास जो पोस्ट दिखाई गई थी टोटल 5696 पोस्ट थी। लेकिन अब रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया गया है जिसमें टोटल वैकेंसी 18,799, लगभग 3 गुना, पहले का लगभग माने 3 गुना पोस्ट बढ़ा दी गई है भाई। तो जो भी तैयारी में सुस्त थे, कम तैयारी कर रहे थे कि कम वैकेंसी नंबर नहीं आएगा, तो अब डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। दुगने उत्साह से तैयारी कीजिए, अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। जो वैकेंसीज है वो बम्पर वैकेंसी में बदल चुकी है भाई, ठीक है। पहले तो सब लोग यही कह रहे थे कि 5696 पोस्ट है, कम पोस्ट है। कुछ लोग तैयारी में जुटे हुए थे फिर भी साहस करके, ठीक है। लेकिन अब सभी के लिए सुनहरा मौका स्टार्ट हो चुका है। वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं और थोड़ी बहुत नहीं बढ़ी दोस्तों, पहले की वैकेंसी का 3 गुना बढ़ चुकी हैं। अब हाल ही में एक नोटिस भी वायरल हो रहा है कि भाई टेक्नीशियन की वैकेंसी भी 30,000 पार हो गई है, लेकिन अभी भी ऑथेंटिक रूप से नोटिस नहीं आया है, ठीक है। लेकिन इसका रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया है। 18,799 पोस्ट हैं और किस आरआरबी में कितनी पोस्ट बढ़ी है ये भी उन्होंने नोटिस से हमें बता दिया है। तो हम कंप्लीट वीडियो में जानेंगे कि कहां पर कितनी पोस्ट बढ़ी है, एएलपी में सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है, प्रथम सीबीटी जो पहला होगा उसमें कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट के आएंगे, सेकंड सीबीटी में क्या होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है। और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है भाई। चलिए देखिए, बात करते हैं। ये वो नोटिस है जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि रेलवे ने, देखिए ये जो जारी किया है 18/6/2024 को, यानी कि 18 तारीख को इसे जारी कर दिया है, ठीक है। इसने क्या किया है देखिए, इसमें जो बताया था कि जो वैकेंसीज थी नोटिफिकेशन के टाइम वो कितनी थी, 5696, ठीक है। लेकिन इन्होंने अब वैकेंसियों को बढ़ाकर देखिए 5696 पोस्ट थी, इनको कितना कर दिया, 18,799। यहां बात करें सेंट्रल रेलवे में तो यहां पहले 535 पोस्ट थी लेकिन अब बढ़कर 1783 हो गई है भाई, ठीक है। इसी प्रकार ये जो लिस्ट है इसमें आप देख सकते हैं हर आरआरबी में कहां पर कितनी पोस्ट बढ़ी है भाई, ठीक है। बात करें ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहां पहले भी 76 पोस्ट थी और अभी भी 76 पोस्ट है। यहां पर कोई भी एएलपी की पोस्ट नहीं बढ़ाई गई है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे बात करें नॉर्थर्न ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पहले 43 पोस्ट थी और अब यहाँ पर 143 पोस्ट हो चुकी हैं। तो लगभग ऐसा कोई आरआरबी नहीं बचा कि जहाँ पर पोस्ट नहीं बढ़ी हो। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये देखिए, तो अब आपकी जो वैकेंसीज है वो थोड़ी बहुत नहीं रही है, बहुत बम्पर वैकेंसी हो चुकी है। तैयारी में जी जान लगा दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस आखिर क्या है। अभी भी काफ़ी बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि कैसे एग्जाम होगा, पहले सीबीटी में क्या आएगा, सेकंड सीबीटी में क्या आएगा, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे भाई, ठीक है। पहले आपका सीबीटी फर्स्ट होगा भाई, ठीक है। कितने नंबर का होगा, कौन सा सब्जेक्ट आएगा ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा 2 पार्टों में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या सिलेबस रहेगा, पार्ट बी में क्या सिलेबस रहेगा, ये भी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद आपका सीबीएटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं साइको, ठीक है। कि भाई एएलपी के दोनों सीबीटी पास हो गए, अब हमें किसकी तैयारी करने जाना है, साइको की, ठीक है। उसके बाद तो भाई मजे ही मजे हैं आपके। आप बाद में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी करवाना है। अगर आपके तीनों स्टेज क्या कर लेते हो, क्लियर, उसके बाद तो बस आप लोको पायलट एएलपी में सेलेक्ट हो गए भाई, ठीक है। यही है ना। चलिए, तो ये तो अंतिम स्टेज है भाई, डीवी। यहां तक पहुंचने के लिए आपको 3 लेवल क्लियर करने। अब देखिए इनका क्या सिलेबस है, वो सारी चीजें देखते हैं हम। देखिए सीबीटी फर्स्ट आपका कितने नंबर का होगा, किसके कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीजें देखो। पार्ट ए यानी कि पहले सब्जेक्ट की बात करें, जीके और करंट अफेयर के आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस।
साइंस का बहुत बड़ा रोल है एएलपी टेक्नीशियन में, ये ध्यान रखना। जितना मैथ रीजनिंग पे फोकस कर रहे हो उतना ही साइंस पे फोकस करना है। जल्द ही साइंस की क्लासेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। साथ ही ऑफलाइन बैचेज भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसमें भी आपको कंप्लीट साइंस कराई जाएगी। आप ये मानिए एकदम बेहतर साइंस होगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से राकेश सर आपको पढ़ाएंगे भाई। मैथ के क्वेश्चन कितने आएंगे? 20 और रीजनिंग के 25। तो 20, 10, 30, 20, 50 और 25 75 क्वेश्चंस का आपका सीबीटी फर्स्ट होगा भाई। कितने क्वेश्चंस का? 75 क्वेश्चंस का आपका सीबीटी फर्स्ट होगा, जिसमें आप देखिए जीके और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस, साइंस के 20 प्रश्न, मैथ के 20 और रीजनिंग के 25। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो कुल कितने क्वेश्चंस होंगे? 75। तो सीबीटी फर्स्ट रेलवे लोको पायलट वाला आपका, जिसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे? 75। क्लियर है? चलिए बात करें सीबीटी सेकंड की। सीबीटी सेकंड में भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी स्पेशली आपका ट्रेड का होगा, जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है, ठीक है। चलिए तो देखिए करंट अफेयर्स और जीके के वही कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं? 10 क्वेश्चंस भाई। उसके बाद मैथ के आपके हो जाएंगे यहाँ पर, पहले 20 थे अब 25, 5 प्रश्न और बढ़ गए। रीजनिंग के प्रश्न आपके कितने हो जाएंगे? 25। सीबीटी फर्स्ट में भी 25 थे, सीबीटी सेकंड में 25 थे। तो यहाँ तक 25, 25, 50 और 10 60। 60 नंबर का जो आपका मैटर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है भाई, बिल्कुल एज इट इज सीबीटी फर्स्ट का सीबीटी सेकंड में कॉपी पेस्ट है, ठीक है। थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, आप भी जानते हो भाई। साइंस और इंजीनियरिंग, जिसको ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। तो साइंस और इंजीनियरिंग आपकी ये कितने नंबर की आएगी? दोनों मिलाकर इंजीनियरिंग ड्राइंग ये आपका आएगा 40 प्रश्न का। तो 60 प्रश्न तो ये भाई और 40 प्रश्न ड्राइंग और साइंस के। तो टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे सीबीटी पार्ट फर्स्ट में? 100 क्वेश्चन। सेकंड पार्ट आपका किसका रहने वाला है? ट्रेड का। क्लियर है? सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड के सिलेबस में ज्यादा कोई फर्क है नहीं दोस्तों, वही 10 प्रश्न करंट और जीके के, मैथ के 25 प्रश्न, रीजनिंग के 25 प्रश्न और साइंस और इंजीनियरिंग के 40 प्रश्न आपके आने वाले, ठीक है। ये था आपका सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड दोनों का सिलेबस, दोनों के कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि पहले इसकी जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट थी वो जून के बाद की थी, ठीक है। तो अब कभी भी आपके एग्जाम के लिए नोटिस आ सकता है, वैकेंसी बढ़ चुकी है, तैयारी में बिल्कुल जी जान लगा दी। अंतिम समय आपका चल रहा है कि एग्जाम कभी भी फिक्स हो सकता है, ये नहीं कि लेट होगा बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और वैकेंसी भी आपने देखा कि वैकेंसी भी कितनी अपडेट हो चुकी है आपकी, 3 गुना तक पोस्ट बढ़ चुकी हैं। किस आरआरबी में कितनी है वो भी हमने सारी चीजें देखी है, ठीक है। तो अब हम आपके लिए कंप्लीट रेगुलरली बैच लॉन्च कर रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन बैच हमारा मालाखेड़ा में जो सेंटर है वहां पर हमारा चालू होने जा रहा है मंडे से, रेलवे का स्पेशल बैच एएलपी एंड टेक्नीशियन वाला, ठीक है। जिसमें रेलवे के सभी बैच, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, एएलपी हो, ठीक है, या टेक्नीशियन, सभी के लिए एक बैच स्टार्ट कर दिया गया है। तो अगर आपने बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइए जल्दी से बैच ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और ऑनलाइन भी हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए उसी पैटर्न पर कंप्लीट बैच लेकर आ रहे हैं। मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके है, इंजीनियरिंग है, फिर ड्राइंग वगैरह सारे सब्जेक्ट की आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन आने वाले हैं, ठीक है। ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट हो गए। कब से? मंडे से हमारे ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हैं भाई। जो मंडे आ रहा है इससे ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, रेलवे का स्पेशल बैच होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बैच ज्वाइन कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मॉक टेस्ट भी आप जरूर लगाइए। डेली एक प्रैक्टिस सेट भी आपकी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।